Hello friends, how are you all? I am Vali and today I'm going to discuss a very important series of previous questions, education subject from 2017 to 2021. And in the previous sessions, we have completed part 4. So there are so many questions we have covered up. So today I'm going to start from the question which belongs to December 2019. So there is a two set 1 and set 2. Set 1 belongs to underlying purpose and the set 2 levels of teaching. तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत इजीली हमें पता है कि ऑटोनॉमस क्या होता है, मेमोरी लेवल क्या होता है। अगर हमें ये चारों चीजें पता है तो हम आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। देखो, मेमोरी लेवल का मतलब होता है जब बच्चा लॉन्गर रिटेंशन के लिए चीजों को मेमोराइज कर लेता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जब बच्चा कंसेप्ट को अच्छे से समझने लगता है, मतलब चीजों को डेप्थली समझने लगता है। रिफ्लेक्टिव लेवल जब बच्चा सब चीजें समझ जाता है और रिफ्लेक्ट करना सीख जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर आ जाती है। दैट मीन्स कि अब वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ गया। एंड द लास्ट होती है हमारी ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। ऑटोनॉमस लेवल में क्या होता है कि बच्चे को मतलब कि वो खुद से कर सकता है, उसके अंदर एक सेल्फ फीलिंग होती है, लीडिंग टू अ सेंस ऑफ फ्रीडम जिसे हम कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नो द सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड डेवलपिंग इनसाइट लीडिंग टू क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर। जब बच्चे को इतनी क्लियर हो जाएंगी चीजें, दैट मीन्स को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। द मेन एम्फेसिस इज ऑन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स लीडिंग टू देयर लॉन्गर रिटेंशन। जब चीजें सिर्फ वो ऑर्डरली प्रेजेंट कर रहे हैं अपने माइंड में थॉट्स को लॉन्गर रिटेंशन के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा मेमोरी लेवल। द बेसिक पर्पस इज टू एंगेज स्टूडेंट्स इन क्लियर, कोहेरेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इतनी थिंकिंग कब डेवलप होगी, जब बच्चा रिफ्लेक्टिव लेवल पे होगा। पर्पस इज टू प्रमोट सेल्फ फीलिंग्स लीडिंग टू अ सेंस ऑफ फ्रीडम। दैट मीन्स कि बच्चा ऑटोनॉमस डेवलपमेंटल लेवल की बात की जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हमारा आंसर हो जाता है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस जो रिप्रेजेंट करते हैं डिसएडवांटेज सेक्शन किसका, इंडियन सोसाइटी का। इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिसएडवांटेज सेक्शन किसका, इंडियन सोसाइटी का। तो हम देख सकते हैं ट्राइब्स हमारे डिसएडवांटेज सेक्शन है, रिलीजियस ग्रुप्स नहीं है हमारा, स्लम ड्वेलर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, सिटी ड्वेलर्स नहीं होगा। तो ये दोनों जो होंगे आपके नहीं होंगे, तो सेकंड एंड सिक्स्थ ऑप्शन आप काट सकते हैं जहां जहां ये होगा, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर मोस्टली सुटेबल मीन टू बी। जैसे मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ अपनी स्लाइड्स, ये क्या होगा, ये एक लर्निंग सपोर्ट होगी, टीचिंग सपोर्ट होगी, एक ट्रांसक्रिप्ट है, या फिर एक विजुअल एड है। देखो, विजुअली आप चीजों को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, मैं विजुअल प्रेजेंटेशन आपको कर रही हूँ, आप समझ भी रहे हो, आप देख भी रहे हो क्या स्लाइड्स पे लिखा हुआ है, तो दिस इज अ विजुअल एड। In terms of which of the following epistemological approaches knowledge is considered to be multifaceted। ये बात तो एक ही ने कही है। हम पढ़ते हैं बुद्धिज्म, पढ़ते हैं जैनिज्म, पढ़ते हैं वेदांत फिलॉसफी पढ़ते हैं, इनमें सयादवाद की बात कौन करता है, हमेशा जैनिज्म करता है। दैट सयादवाद जो होता है हमारा एक मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जैनिज्म का हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए। इसमें सयाद का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, रिलेटिवली प्रोबेबल। और वेद का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप किस तरह से, कितनी प्रोबेबिलिटीज आप किस चीज को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। सयादवाद का जो एक लिटरली मतलब है वो ये मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। आप चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं अलग अलग प्रोबेबिलिटीज से, मतलब डिफरेंट, मल्टीपल, तो इसलिए मल्टीफेसेटेड होता है हमारा सयादवाद ऑफ जैनिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल आता है किसी ना किसी तरीके से। हाई टास्क लो रिलेशनशिप, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप। इट्स वेरी सिंपल, ये हमारी अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच है लीडरशिप की। इसमें क्या होता है कि लीडर का कैसा रिलेशनशिप है अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, टास्क ओरिएंटेड है नहीं है, उनके साथ उनका उसका रिलेशनशिप कैसा है। एज अ लीडर वो उनको बिल्कुल टास्क ओरिएंटेड लेके चलता है, या उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप भी बना के चलता है, या फिर कोई रिलेशनशिप नहीं बनाता, सिर्फ अपना डिसीजन दे दिया और काम करवा रहा है बस। या फिर कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि लोगों की इफिशिएंट देख के, उनकी इफिशियंसी देख के उनको काम बताते हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अपनी लीडरशिप पे। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, फुल स्टाइल्स होते हैं लीडरशिप को, जो जिसने आइडेंटिफाई किया था हर्सर ब्लैंचार्ड का है ये। इनका फर्स्ट था इनका टेलिंग स्टाइल। अब जो टेलिंग स्टाइल था उसमें क्या था, उसमें लीडर कैसा होगा, हाईली डायरेक्टिव होगा। और लीडर क्या करेगा, सबसे ज्यादा अटेंशन देगा अपने टास्क, मतलब जो उसने टास्क बना दिया, जो उसने टास्क दे दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप पे वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हाई टास्क लो रिलेशनशिप। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सेलिंग स्टाइल में क्या होगा, हाई ओरिएंटेशन होगा दोनों तरफ से, मतलब लीडर जो होगा टास्क ओरिएंटेड भी होगा, लेकिन वो अपने अपने जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ वो, अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स उनके साथ वो बिल्कुल रिलेशनशिप भी बना के चलेगा। तो दैट मीन्स हाई टास्क हाई रिलेशनशिप।
पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, इन पार्टिसिपेटिंग स्टाइल द लीडर्स गिव लेस डायरेक्शन देगा और सबसे ज्यादा कोलैबोरेशन करेगा। मतलब टास्क ओरिएंटेड बहुत ज्यादा नहीं होगा, लो टास्क होगा लेकिन हाई रिलेशनशिप होगी। डेलीगेटिंग स्टाइल में क्या होगा कि वो इन्फॉर्म कर देगा, भाई ठीक है आप बता देना, प्रोग्रेस हो गई तो ठीक है टास्क को लेके, और बहुत ज्यादा रिलेशनशिप पे भी फोकस नहीं करेगा, तो ये हो जाएंगे हमारे लो टास्क लो रिलेशनशिप। तो बहुत सिंपल सी चीज है, लो टास्क लो रिलेशनशिप तुम्हारा सीधा सीधा डेलीगेटिंग स्टाइल हो जाता है। हाई टास्क लो रिलेशनशिप होता है हमारा टेलिंग स्टाइल। बेस्ट होता है हमारा हाई टास्क हाई रिलेशनशिप किसमें होता है, सेलिंग स्टाइल में। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्लर्स का जो एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है वो किस चीज को हेल्प करता है, किस चीज को मेजर करने के लिए हेल्प करता है। नाम ही इसका एडल्ट है, एडल्ट के टेस्ट करता है, किस चीज में करता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ये हमारा इंटेलिजेंस का चैप्टर है, मैंने पूरा इंटेलिजेंस का चैप्टर पढ़ाया आपको, जिसके अंदर मैंने सारे स्किल्स भी कराए हैं, इनके सारे मेजरमेंट भी कराए हैं। तो आप प्लीज एक बार जरूर मेरी प्लेलिस्ट में जाके इंटेलिजेंस चेक कर लीजिएगा। इंटेलिजेंस क्या आता है, एक एग्रीगेट और एक ग्लोबल कैपेसिटी है इंडिविजुअल की, कि कैसे आप चीजों को लेकर सोचते हैं, कैसे उनके साथ डील करते हैं। तो वेस्लर्स ने बिलीव किए थे 3 इंटेलिजेंस स्केल। वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो जिनके लिए था 6 to 74 ईयर्स के लोगों के लिए था, वेस्लर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, एंड ये प्री स्कूल प्राइमरी के लिए था 4 to 16 ईयर्स एंड 7 to 16 ईयर्स। और जब इंडिया ने जिसने अडेप्ट किया था उनका नाम था डॉक्टर अर्थुर मालन, और जो बाहर के थे इनका नाम था वेस्लर्स। ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को चेक करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज मोस्ट रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के क्या प्रिंसिपल्स है वो आपको बताने हैं। देखो गाइडेंस जो होती है सबके लिए होती है, बिल्कुल सही, इसमें कोई ऐसे नहीं कि गर्ल्स के लिए गाइडेंस होगी बॉयज के लिए नहीं होगी। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, गाइडेंस सबके लिए है। गाइडेंस इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल। हाँ, हम सबको एक जैसी गाइडेंस नहीं दे सकते, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हम जानते हैं कि हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सब में एक डिफरेंस होता है। तो जिसको जैसी जरूरत है उसको वैसी गाइडेंस आपको देनी है। गाइडेंस इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, गाइडेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये गलत हो गया आपका। गाइडेंस इज इंटरमिटेंटली ऑर्गेनाइज्ड। भैया इंटरमिटेंटली का मतलब होता है जब चीजें रेगुलरली नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। गाइडेंस अगर आपको देनी है तो आपको रेगुलर वे में देनी है। यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। गाइडेंस हैज अ स्पेसिफिक कोड ऑफ एथिक्स। बिल्कुल ठीक बात है, गाइडेंस की अपनी कुछ कोड है, कुछ एथिक्स हैं, कुछ अपनी एथिकल क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे आपको गाइडेंस देनी है। गाइडेंस इज नॉट द पैनेसिया फॉर ऑल एल्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, मतलब गाइडेंस हर चीज का इलाज नहीं है, इज नॉट द पैनेसिया फॉर ऑल एल्स, बिल्कुल ठीक बात है। गाइडेंस इज ओनली फॉर फ्यू हु नीड इट। गाइडेंस सिर्फ उनके लिए जिनको जरूरत है, नहीं। गाइडेंस की जरूरत स्टूडेंट्स में सभी को होती है, किसी की हर एक की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में गाइडेंस की जरूरत आपको होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट। हमारा थर्ड और हमारा फोर्थ जो थे वो गलत थे। एंड हमारा सेवेंथ गलत था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। यस। So the next question, the aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world or life beyond schooling। मतलब जो हमारी एजुकेशन का जो एम था एंशिएंट इंडिया में, वो ये नहीं था कि सिर्फ बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, नॉलेज एक्वायर करवानी है, नहीं, बल्कि उसको पूरे लाइफ की प्रिपरेशन करानी होती थी। स्कूल के बाहर भी एक दुनिया जिसकी उसको प्रिपरेशन करानी होती थी, बट फॉर द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, उसको अपने आप के बारे में भी पता होना चाहिए था। स्कूल एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं, एम ऑफ एजुकेशन जो था एंशिएंट इंडिया में, वो सिर्फ बच्चों को नॉलेज देना नहीं था, बल्कि उनको जिंदगी के लिए तैयार करना भी था। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं हम, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इक्विप्ड विद 21st सेंचुरी स्किल्स ओनली। ये क्या बात हुई कि आप बच्चे को, एम ऑफ एजुकेशन आज के वक्त का क्या है कि आप उसका ब्रेन डेवलप करेंगे, लेकिन सिर्फ जो 21st सेंचुरी की स्किल्स है सिर्फ वो आनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये गलत हो गया आपका। तो दैट मींस आपका ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड आई विश कि लेसन आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल और काफी बेनिफिशियल हो। और प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेसन आपको कैसा लगा, कुछ और चाहिए हो, किस तरह के लेसन आप चाहिए हो फॉर द रिविजन पर्पज, आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।